अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी कैरी की लौंजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको बना के एयरटाइट जार में फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। कैरी की मज़ेदार लौंजी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी कैरी ली थी, जिसको मैंने इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून मेथी दाना, 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर मैं 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैंने जो ये कैरी काट के रखी थी इसको ऐड करूँगी। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और फिर इनको काट लिया था। अब मैं इनको इसमें ऐड करूँगी। पानी इसमें इतना ऐड करेंगे कि जो कैरियाँ हैं इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। कैरी को इतना बॉईल करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम में रखी हुई है। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं 1 पिंच फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह, ताकि इन कैरियों पे अच्छा सा कलर आ जाए। कैरी को बॉईल होते हुए 6 से 7 मिनट हो गए। ये देखिए ये बॉईल हो गई है सही से। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखूँगी और इसको छान लेंगे। इनको मैंने छान लिया है, इनको साइड पे रख देते हैं। अब जो हमने ये प्याज ली थी इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं। मैंने एक ब्लेंडिंग जग लिया है, इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। हाफ कप पानी ऐड करूँगी। देखिए मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर मैं हाफ कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, उसमें और भी मज़ेदार बनके तैयार होंगी। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी, सौंफ, कलौंजी, साबुत धनिया, मेथी दाना। इसको कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये कड़वा हो जाता है। मैंने मसाले को हल्का सा फ्राई किया है। मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अचार के मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कैरी का नाम आते ही तो वैसे ही मुँह में पानी आने लगता है। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनके तैयार होती है। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। मैं इसके अंदर जो हमने ये प्याज पीस के रखी थी इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे मसाले को। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। 1 मिनट के लिए मैंने मसाले को लहसुन अदरक और कलौंजी के साथ अच्छी तरह से
होना है। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूँगी, जिसमें पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, मिक्स करेंगे। मसाले को 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूँगी, जिनको मैंने इस तरह बीच से कट लगा लिया है। इनको ऐड कर देंगे इसके अंदर, मिक्स करेंगे। मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 सेकंड के लिए पकाया है। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने कैरी बॉईल करके रखी थी, इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने ये जिसमें इसको बॉईल किया था कैरियों को, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/2 कप के बराबर, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। कैरी शामिल करने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है, जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। ये देखें, इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे दम पे। लौंजी को मैंने 2 मिनट के लिए दम पे रखा था। चले देखते हैं। देखिए, ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत ही मज़ेदार सी लौंजी बन के तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त लगती है। चलें अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार लौंजी बनकर तैयार हो गई है। आप लोग इसको पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।